नमस्ते दोस्तों। इलॉन मस्क के एआई ग्रॉक 3 ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक भूकंप ला दिया है। कई लोग ग्रॉक एआई को पत्रकारिता और ट्रू न्यूज का भगवान मानने लगे हैं। कई सारे यूट्यूबर्स जैसे ध्रुव राठी आदि तो इतने खुश हो रहे हैं जैसे ग्रॉक नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने बीजेपी और मोदी जी को झूठा प्रूव कर दिया है। अब समझ नहीं आता इनकी बातों पर हंसें या रोएं। अगर आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता तो शॉर्ट में बताता हूं। ग्रॉक 3 एआई से कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि मोदी जी की डिग्री असली है क्या, तो उसका कहना था कि आरटीआई में इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे ही जब आजादी में आरएसएस के योगदान पर सवाल पूछा गया तो उसने कहा आरएसएस का योगदान लगभग शून्य है। ये पूछने पर कि सबसे ज्यादा डिविसिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी कौन सी है तो उसने बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व का जिक्र करते हुए बीजेपी को इसका दोष दिया। साथ ही ग्रॉक 3 का अंदाज भी कुछ निराला है। वो लोगों से गालियों और उनकी भाषा में ही बात करता है। Grok seems to have become AI world का डॉन, picking up some serious Delhi street slang along ये सब देखकर कई यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड रिपोर्टर्स मजे ले रहे हैं और ग्रॉक 3 को आधुनिक पत्रकारिता का मसीहा माने बैठे हैं। इनमें मेजरली वो लोग हैं जो अब तक गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसी का घोर विरोध करते रहे हैं। उन्हें यह कहने का मौका मिल गया है कि देखो, मैं तो पहले ही कहता था कि बीजेपी झूठ बोलती है। पर आखिर सच क्या है? क्या ग्रॉक सच में बीजेपी के अगेंस्ट बायस्ड है या सच में वो सच्चाई बयां कर रहा है जो अब तक सबसे छुपी हुई थी? समझते हैं अपने इस वीडियो में। कुछ भी बताने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूं, ना ही मेरा चैनल किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर या अगेंस्ट कुछ कहने के लिए बना है। मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में सही जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप किसी भ्रम में न फंसें और अपनी समझ से काम लें। देखो, कोई भी एआई जैसे ग्रॉक इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा पर ट्रेन करके बनाया जाता है। ग्रॉक को भी इंटरनेट और खास करके ट्विटर या जिसे अब एक्स कहते हैं पर मौजूद लाखों टेराबाइट डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसके सारे जवाब उन्हीं डेटा पर आधारित हैं जो कि इंटरनेट पर ज्यादातर उपलब्ध हैं। ग्रॉक जैसे सारे एआईज के जवाब उस डायरेक्शन में बायस्ड होंगे जैसा डेटा उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। एआई एक उस छोटी बच्ची की तरह होता है जो वही बोलती है जो उसे सिखाया जाता है। एआई बायस का एक बड़ा एग्जांपल यह है कि आप एआई से 6:29 टाइम दिखाती हुई घड़ी की सुइयां बनाने को बोलो, वो आपको मैक्सिमम केसेस में 10:10 दिखाती हुई घड़ी ही बनाकर देगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम घड़ियों के पिक्चर जो इंटरनेट पर हैं वो 10:10 ही दिखाते हैं। लोगों ने ग्रॉक से यह कहलवाया कि बीजेपी डिविसिव पॉलिटिक्स करती है। अब मैंने भी एआई से कुछ ऐसा ही कांग्रेस के बारे में पूछा, तो देखो उसने क्या जवाब दिया। मैंने ग्रॉक से पूछा कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या कांग्रेस ने कभी डिविसिव पॉलिटिक्स की है? अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ग्रॉक ने क्या लिखा कि कांग्रेस ने कई बार डिविसिव पॉलिटिक्स की है, जिसमें 1984 के एंटी सिक्स राइट्स हो गए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई, रिलीजन डिविसिवनेस हो गई, एक्सेट्रा। अब इसका मतलब मैं क्या निकालूं? भाई, इंटरनेट पर हर तरह का बायस डेटा उपलब्ध है। आप सवालों को चेंज कर दो तो आपको आंसर्स भी बदले मिलेंगे। मतलब साफ है, एआई सिर्फ एक फास्ट टूल है जो कि इंटरनेट के रेडिली अवेलेबल डेटा पर ट्रेन किया गया है। यह आपको वही बताएगा जो इंटरनेट पर मोस्टली अवेलेबल है। एआई सच का देवता नहीं है, बस एक मिरर है जो इंटरनेट पर जो है वही दिखाता है। मेरा उद्देश्य आप सबको सिर्फ यह समझाना है कि टेक्नोलॉजी हमारे सपोर्ट के लिए बनाया हुआ असिस्टेंट है ताकि हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। इसे अपने विचारों पर हावी ना होने दें। आपकी समझ और सूझबूझ किसी भी एआई से ऊपर है, एटलीस्ट अभी तक तो आज इतना ही। आपके विचारों का कमेंट्स में स्वागत है। अगर आपको एआई और उसके हिडन सीक्रेट्स समझने हैं तो अभी फॉलो करें, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है।